क्या मोहम्मद शामी को फिर से मिलेगी टीम में जगह या नहीं मिलेगी? क्या रविंद्र जडेजा की इंजरी भारी पड़ेगी टीम इंडिया के लिए जैसे एशिया कप में पड़ी? क्या फिर से एक अच्छे स्क्वाड को ले जाने के बाद भी प्लेइंग 11 के अंदर फिर बवाल होंगे कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा? क्या होगा ये टीम पूरा डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो वन कट। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स चल रही हैं और जल्दी ही हो सकता है कि टीम इंडिया का ये स्क्वाड जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए ये भी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि अभी प्रोबेबल लिस्ट में कौन है, क्या हो सकता है वो 15-16 लोग का स्क्वाड जो अभी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं हो सकता है, या जो बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके हिसाब से क्या हो सकता है। केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, रविचंद्रन अश्विन। ये सारे नाम अभी भी जो है पूरे प्रोबेबल लिस्ट में है। लेकिन अभी भी बात वही बीच में आती है, बहुत सारे लोग बहुत वक्त से कह रहे थे कि अगर जसप्रीत बुमराह जिस तरह एशिया कप से पहले इंजर्ड हो गए तो उनका कोई रिप्लेसमेंट मिला ही नहीं, मैन टू मैन रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया। उसके बदले जसप्रीत बुमराह के बदले आवेश खान को लिया गया था टीम के अंदर। लेकिन आवेश खान की परफॉर्मेंस जो रही उसके ऊपर सारे लोग जिस तरह से टूटे हैं, मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूं दूसरी टीमों के, क्योंकि अपने फैंस जो हैं वो तो डिसअपॉइंटेड थे ही कि क्यों आवेश खान जैसे को लिया गया, और क्या सच में आवेश खान जैसा बॉलर जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट बन सकता है। सभी लोगों ने पहली सांस में नाम लिया मोहम्मद शामी का। मोहम्मद शामी के लिए बहुत से बड़े क्रिकेटर्स जो हैं, जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, पूर्व सिलेक्शन जो कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उन लोगों ने उनके लिए एडवोकेट किया कि टीम में क्यों नहीं है वो। बड़े बड़े अगर मैं नाम लेता हूं तो कृष्णमचारी श्रीकांत जैसे बड़े प्लेयर ने भी कहा कि शामी क्यों नहीं है। अगर किरण मोरे साहब की बात करें, उन्होंने भी ये बात कही कि शामी क्यों नहीं है। बहुत सारे और लोग ने कहा, आकाश चोपड़ा ने कहा कि शामी क्यों नहीं। और रिसेंटली एशिया कप के चलते के दौरान ही रवि शास्त्री साहब ने कमेंट्री करते हुए कहा, जो कि अभी कुछ दिन पहले तक ही हेड कोच थे इंडिया के, उन्होंने भी कहा कि भैया शामी को ऐसा आराम क्या दे रहे हो, वो अपने पैर वहां पे सुस्ता रहा है, घर पे बैठा हुआ है, उसको इंडिया की सर्विसेज के लिए क्यों नहीं लेके आया जाता है। अतुल वासन साहब ने कहा कि ऐसा दिख रहा है कि शायद शामी जो है वो टीम इंडिया की T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि क्यों नहीं है। आपके पास अगर एक्सप्रेस फास्ट बॉलर होता तो शायद एशिया कप के अंदर इंडिया के चांसेस भी कुछ अलग तरह के दिखते। ये बार बार ऐसा लग रहा था कि 135 वाले पेस के जो बॉलर्स थे, चाहे वो अर्शदीप हो, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, आवेश खान अपनी स्पीड में अगर डाल भी रहे थे 140 के आसपास तो वो पिट ही रहे थे, और जो कम पेस वाले थे उनको डिसएडवांटेज यही था कि बाकी सारे प्लेयर्स उनको आराम से खेल रहे थे। तो क्या इस बार भी हमें शामी को बाहर बैठे हुए देखना पड़ेगा? शामी के बाद अगर हम बात करते हैं रविंद्र जडेजा की हमने पहले भी यही कहा था कि कहीं इनकी इंजरी टीम इंडिया के लिए भारी ना पड़ जाए, एशिया कप में कहीं इंडिया को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, जो कि देखना भी पड़ा। अक्षर पटेल उनके लिए रिप्लेसमेंट अनाउंस हुए, लेकिन एक मैच के अंदर अक्षर पटेल को खिलाया ही नहीं। जब बिश्नोई को खिलाया गया तो बिश्नोई को अगले मैच में बिठा दिया गया। यहां पे प्रॉब्लम्स अभी भी यही है कि जो प्रोबेबल 15 है, प्रोबेबल 16 है, उसके अंदर भी बिश्नोई फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या बिश्नोई को एक अच्छा मैच खेलने के बाद अब भी बैठना पड़ेगा बाहर? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अभी ये भी है कि दीपक चाहर जो है, जिनको रिप्लेसमेंट अनाउंस करा था आवेश खान का, दीपक चाहर फिलहाल वो भी बैठे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिला है। आखिरी मैच में जो उन्होंने खेला एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ, बहुत अच्छी शेप में दिख रहे थे। विकेट्स भले उतने उस तरीके के ना मिले हों, वहां पे भुवनेश्वर कुमार चमक रहे थे, लेकिन वही बात है कि शायद उनको सपोर्ट करने के लिए दूसरे एंड पे कोई नहीं था, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। और दीपक चाहर फिलहाल अगर फिर से प्रोबेबल्स में आपने बिठाना है तो आपको यही लगेगा कि अगर फिर से कोई बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर, खासकर पेस बैटरी में, अगर किसी को कोई इंजरी होती है या किसी को बिठाना पड़ता है, रिप्लेसमेंट अनाउंस करना पड़ता है, तो कौन होगा आपके पास रिप्लेसमेंट? क्योंकि इस फिलहाल प्रोबेबल 15 के अंदर जो इतनी जगह से सुनाई पड़ रहे हैं कि शायद ये हो सकता है, अभी मुझे इसके अंदर कोई दिख नहीं रहा है कि रिप्लेसमेंट अगर कोई पेसर का आपको चाहिए, बैकअप में शायद कोई नहीं है। आपके पास स्पिनर्स बहुत सारे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा कि आपके पास रविचंद्रन अश्विन को आप लेके जाते हो या बिश्नोई को आप एज अ बैकअप कंसिडर करते हो, और अगर अश्विन को लेके जाते हो तो कहीं एशिया कप की तरह आप बेंच पे तो नहीं बिठाने के लिए लेके जा रहे हो, उनको खिलाओगे या नहीं खिलाओगे, गिवन दैट आपके पास जडेजा अभी नहीं है, और जडेजा के रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल, उनको बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया गया एशिया कप के अंदर भी, और इन जनरल जब जडेजा टीम में होते हैं तब उनको इतना मौका नहीं दिया जाता। लेकिन क्या अक्षर पटेल इस बार उतना उनको मौका मिलेगा? क्या वो उस मौके को भुना पाएंगे? ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। साथ के साथ हमें यह देखना होगा कि टॉप ऑर्डर जो अभी छोटी टीमों के आगे तो बहुत अच्छा खेलता हुआ हमें दिखाई दिया, सबसे बड़ा हमारे लिए कंसर्न है केएल राहुल का।
क्या केएल राहुल, जो कि अभी तक दिख रहा है कि पूरी तरह से उनको टीम मैनेजमेंट का, सिलेक्शन कमेटी का हर तरह से सपोर्ट मिला हुआ है, क्या केएल राहुल को टीम के अंदर अभी भी रखा जाएगा? जो कि वेल अगर सारे फैंस की भी देखें तो शायद रखा ही जाएगा, लेकिन उनकी फॉर्म क्या वापस आई है? वेल टॉप ऑर्डर के अंदर अगर आप एक ऐसे टेंटेटिव बैट्समैन को लेकर जाते हो तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लमैटिक चीज हो सकती है। बाकी फिलहाल ये मैंने प्रोबेबल आपको 15 बताए, 16 बताए। क्या अभी भी ये दिक्कत आएगी कि आपके पास एक स्क्वाड ठीक ठाक होगा लेकिन प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए आपके पास करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा? क्या राहुल द्रविड़ उन चीजों को एड्रेस कर पाए कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? क्या T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी हमें एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जैसे एशिया कप था, जैसे वहां हमने देखा कि बार बार परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे थे टीम के अलग अलग, कोई फिक्स प्लेइंग 11 नहीं दिख रहा था, कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा था? क्या इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू होंगे ऑस्ट्रेलिया में भी, गिवन दैट इंडिया अपना पहला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही खेलने वाला है? 23 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप के अंदर पहला इंडिया का मैच पाकिस्तान के खिलाफ ही है। उससे पहले 2 वार्म अप गेम्स होंगे, लेकिन ऑफिशियल मैच जो होगा वो यही होगा, मेलबर्न में खेला जाएगा। क्या फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर हमें कोई नए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, अजीब एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिलेगी? ये हमें आगे पता चलेगा। और बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपके हिसाब से स्क्वाड क्या हो सकता है? नीचे कमेंट्स में बताओ या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके भी बता सकते हो। माय हैंडल इज @abhishek_manchanda_। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू अनकट ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड यूट्यूब फॉर मोर सच कंटेंट। क्रिकेट की जो भी बातें होती रहेंगी, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, फाइनल जब टीम अनाउंस होगी वो भी आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए अनकट। मैं हूं अभिषेक।